इस वक्त अमेरिका में एक बड़ी हलचल मची हुई है और इस हलचल की वजह दो देश हैं, एक तो ईरान और दूसरा है भारत। आप सोचेंगे अब ईरान ने क्या कर दिया? ईरान ने भी बना लिया है ब्रह्मास्त्र और अमेरिका और इजराइल से अब बराबरी की टक्कर। सेना ने दावा किया है। जानेंगे ईरान ने क्यों ये हलचल मचा दिया है। अमेरिका इजराइल हर जगह। ऐसा क्या है जो अमेरिका नहीं बना पाया लेकिन ईरान ने बना लिया है? जानेंगे क्या है मामला। पर वहीं दूसरी तरफ भारत को मनाने के लिए अमेरिका अब घुटनों पे आ गया है। रातों रात पोजीशन बदल दी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और खास तौर पे ना अमेरिका और इजराइल को भी चौंका दिया है। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी ना, तो कुछ देश थे जो इस पूरे युद्ध में गिद्ध की तरह आंख लगाकर बैठे हुए थे, देख रहे थे, समझ रहे थे इस युद्ध को और सीख रहे थे। उन देशों में कौन कौन था तो आपको बता दें, अमेरिका और रूस तो लड़ ही रहे थे। यूक्रेन तो एक मोहरा था जिसे चलकर दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। भारत और चाइना ये दो देश थे जो समझ रहे थे कि इस युद्ध में क्या इस्तेमाल हो रहा है, कौन फेल कर रहा है, कौन पास कर रहा है। और इसके पीछे कारण ये था कि इन्हें भी आखिर लड़ाई लड़नी है। हालात ऐसे हैं कि कब भारत और चीन में लड़ाई हो जाए, चीन ताइवान में लड़ाई हो जाए, चीन अमेरिका में लड़ाई हो जाए। तो इस युद्ध से दोनों सीखना चाह रहे थे कि रूस के हथियार ज्यादा अच्छे हैं, अमेरिका के हथियार ज्यादा अच्छे हैं, कौन कौन सी टेक्निक बदल गई है युद्ध में। पर इसमें इजराइल का कोई नाता नहीं था। दूर दूर तक वो बैठा हुआ था, इस मामले में एंट्री भी नहीं लेना चाहता था। एक साधारण था, उसने लाइन कह दिया था युद्ध नहीं होना चाहिए, बातचीत से हल होनी चाहिए। लेकिन अचानक से इंटरेस्ट बढ़ जाता है इजराइल का कि आखिर इस युद्ध में ऐसा क्या इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल हो रहा है ईरान के ड्रोन शहीद 136। शुरुआती दौर में लगा ये कुछ खास नहीं करने वाला है, लेकिन जब पता चलने लगा कि शहीद 136 तो बड़ा कोहराम मचा रहा है और ईरान का ये ड्रोन इस तरीके से तबाही मचा रहा है जिसका अंदाजा अमेरिका ने भी नहीं किया था। अमेरिका को लगा कि अगर ये इस तरीके का हथियार बना सकता है तो आखिर क्या इसके दावे में सच्चाई है। आपको बता दें, एक बार ईरान ने 16 मिसाइलों का परीक्षण एक साथ किया था और 16 मिसाइलें एक साथ दागी थी। दागने के बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल ने ये कहा था कि अमेरिका और इजराइल किसी दिन जगेंगे जब सोकर, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और अब ईरान के ऊपर नजरें ज्यादा बढ़ गई क्योंकि इजराइल तो हर संभव कोशिश करता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सफल ही न होने दे और इसके लिए मोसाद कथित तौर पर ईरान के अंदर कई तरह के ऑपरेशंस अंजाम देता है। एक मौका तो ऐसा भी आ गया कि ईरान के परमाणु संयंत्र के जो स्टाफ थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्हें ही चुरा लिया इजराइल ने और परमाणु संयंत्र में एक बड़ा विस्फोट करवा दिया। ये सब कुछ देखने को मिला, लेकिन इनके बीच में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस कमांडर ने एक दावा कर दिया है और इस दावा के बाद अमेरिका और इजराइल के कान खड़े हो गए हैं। ईरान की एक सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है तासमी, और वैसे आपको बता दें अर्ध सरकारी इसे माना जाता है। इसमें कमांडर आमिर अली हाजीजादे इसने कहा है कि एक मिसाइल जो हाइपरसोनिक है, इस मिसाइल को हमने बना लिया है और मिसाइलों की दुनिया में हमने बहुत लंबी छलांग मार ली है। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो ध्वनि की गति से कम 5 गुना ज्यादा तेज चलती हैं और जटिल रास्तों में भी उड़ान भर सकती हैं, जिन्हें रोकना मुश्किल है। अगर ईरान का ये दावा सच है तो इजराइल और अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि अभी तक अमेरिका भी इस मामले में सफल नहीं हो पाया है। रूस और चीन ही अभी तक दम भरते हैं कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली है। अमेरिका इजराइल के पास अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं है। वैसे आपको बता दें, पश्चिमी देश इस वक्त शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। संकट देखकर कई बार ऐसा देखा गया है कि ये देश कहते हैं कि नहीं, ईरान ने ऐसा कुछ नहीं बनाया है और ये अपना मुंडी जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। पर हाँ, इस मामले में सजग रहने की जरूरत है। अगर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है, जिस तरीके से रूस के साथ उसके रिश्ते देखकर लग रहे हैं, तो फिर ये अमेरिका इजराइल दोनों के लिए बड़ा खतरा है।
खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एकदम से घुटनों पर आ गया है और रातों रात एकदम बदल सा गया है अमेरिका। ये सब हुआ कैसे? अमेरिका ने ना बड़ा रायता फैलाया और अब उस रायते को समेटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ झुककर और $456 मिलियन का पैकेज देकर F-16 के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर खड़ा कर दिया, जो थोड़ा बहुत यकीन और विश्वास पश्चिमी दुनिया के साथ, यानी खास तौर पर अमेरिका के साथ भारत के बन रहे थे। क्योंकि पुराने इतिहास की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच कभी भी रिश्ते सही नहीं रहे हैं और पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का फेवरेट रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के ऊपर तो वैसे ही भरोसा नहीं करता था भारत ने जब भी कोई चीज मांगी है अमेरिका से, वो नहीं मिला है। पर हाँ, ट्रंप के आने के बाद नजरिया थोड़ा सा बदला, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते भी सही होने लगे। लेकिन बाइडेन के आने के बाद कितनी दिनों तक खाल में छिपे रहते बाइडेन, अचानक से उन्होंने पाकिस्तान वाला दांव चल दिया। लेकिन ये पाकिस्तान वाला दांव उल्टा पड़ गया। भारत जो अभी तक खुलेआम रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद कोई भी राजनयिक नहीं जा रहा था रूस, वहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर पहुँच जाते हैं रूस, वहाँ सर्गेई लावारोव से भी भेंट करते हैं। की भेंट मुलाकात के बाद एक बयान दे देते हैं और ये बयान एक बड़े बम की तरह अमेरिका पर फूटता है कि तेल खरीदना रूस से हमारे लिए फायदेमंद है और हम तेल खरीदना जारी रखेंगे। जाहिर तौर पर इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ता तेल भारत को रूस दे रहा है। इसी चीज को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि हम तो तेल खरीदेंगे जब तक हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, डिस्काउंट में नहीं मिलेगा नहीं खरीदेंगे, और अगर तुम्हें शौक है तो तुम हमें डिस्काउंट में दिला दो किसी से, हम उससे खरीद लेंगे। भारत ने ये चीज साफ की। भारत ने एक मुद्दा और उठाया था। भारत ने ये कहा था कि हम भारतीय जब वीजा चाहते हैं अमेरिका से तो हमें 800 दिन का टाइम दिया जाता है। 800 दिन हम वेट करेंगे तो हमारा वीजा ग्रांट होगा। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना को मात्र 2 दिन में वीजा ग्रांट हो जाता है। ये कैसी दोस्ती और कैसी दुश्मनी? चाइना से आप कह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ हम खड़े हैं और भारत तो हमारा दोस्त है, तो फिर ये चीजें तो बिल्कुल सही नहीं दिख रही हैं। अब देखिए रूस भ्रमण करने का क्या असर होता है। अमेरिका ने बोला है, एकदम से रातों रात पॉलिसी पोजीशन सब बदल गया। अमेरिका ने बोला कि आप हमारे नंबर 1 दोस्त हो, सबसे खास। अब इन्होंने कहा भारत को नंबर 1 पोजीशन पर रखो, यहाँ वीजा हमें ग्रांट करना है। हमें 2023 तक अमेरिकी वीजा इतना देना है भारतीयों को जो चीन से आगे निकल जाए। अब वीजा स्लॉट के लिए अमेरिका भारत 1 को नंबर 1 की प्राथमिकता में रख रहा है ताकि भारतीयों के लिए जो वीजा संबंधित मामले हैं उन्हें सुलझाया जा सके, सही समय पर वो अमेरिका जा सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। इसे यही देखा जा रहा है कि अमेरिका अब एक नई कोशिश कर रहा है भारत से जो खराब हुए हैं रिश्ते उसे ठीक करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका पे भरोसा करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।